नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ उन खबरों की जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुख्य धारा के मीडिया की सुर्खियाँ नहीं बनती। जी हाँ, महाराष्ट्र में कल बहुत बड़ा एक आयोजन किया गया, जिसमें कि वहाँ के प्रदेश सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। लाखों की भीड़ भरे इस आयोजन में लोगों को लाने ले जाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी, लेकिन गर्मी के कारण 13 लोगों ने दम तोड़ दिया। कई लोग बीमार हैं जो कि विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, लेकिन सरकार की ओर से पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण लोग घरों में ही अपना इलाज करा। जब आप बसों में भर भर कर लोगों को बुला रहे हैं तो कम से कम उनके लिए छाया, खाने पीने और पानी आदि की व्यवस्था करना चाहिए। मौके पर देखा गया भीड़, हालांकि जनसभा में सब पर्याप्त व्यवस्था थी, लेकिन हमारे ख्याल से भीड़ अधिक होने के कारण ये व्यवस्था धरी के धरी रह गई और 13 लोग काल हो गए। निश्चित तौर पर इसके लिए जिम्मेदारी आयोजन समिति को दिया जाना चाहिए, जिनके ढीले व्यवस्था के कारण ही इस तरह की घटनाएं हुई। सरकार जब एक छोटे से आयोजन की भी अनुमति देती है, आप लोगों को ध्यान होगा, तो तमाम तरह के बंधन किए जाते हैं कि कितने लोग यहाँ आएंगे और कितने लोग शामिल होंगे। जहाँ आप कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ इन लोगों के रुकने, पानी आने की क्या व्यवस्था है। लेकिन बताते हैं कि 10 लाख के भूषण समारोह, अलंकरण समारोह में 10 लाख की भीड़ जो, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण इतने लोग मृत हो गए। मुख्य धारा की मीडिया से ये बात गायब है और न ही कोई जो टीवी चैनलों पर इस बात की चर्चा ही हो रही है, और न ही देश के गृह मंत्री जो छोटी छोटी सी बातें शेयर करते रहते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पर इन जो दिवंगत लोगों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। वैसे तो छोटे से छोटे चीज़ों के लिए वो अपनी लेखनी चलाते रहते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह के कोई भी वो नहीं देखा गया और 13 लोग काट गए। ध्यान रखना चाहिए, लोगों का इतना संवेदनशील कम से कम होना चाहिए। मुझे नेताओं के आचरण से कोई तकलीफ़ नहीं, जितना मुझे तकलीफ़ मीडिया जो खुद को चौथा स्तंभ कहती लोकतंत्र का सजग प्रहरी बताता है, उसके कारण से कोई। दूसरी एक घटना वो रही जो पुलवामा से जुड़ी हुई है। सभी लोगों को जानकारी होगी कि सन 2019 में पुलवामा में हमारे 46 वीर जवान कलवित हो गए थे और तत्कालीन जो वहाँ राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जो कर्नल थापर को उन्होंने दिया था, वायर के अच्छे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस बात की सूचना देश के प्रधानमंत्री को दी तो उन्होंने कहा कि आप चुप रहिए। और जो रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, उन्होंने भी राज्यपाल को चुप रहने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि आप समझ नहीं रहे हैं, इसमें दूसरा कारण है
और आप इस मामले में अपना मुंह न खोलिए, आप चुप रहिए। राज्यपाल मलिक ने ये आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि अपनी गलती से ये घटनाएं हुई हैं और 40 जवान मारे गए। तब प्रधानमंत्री ने उनको चुप रहने की सलाह दी। आखिर क्या मामला है? उस समय सभी लोग जानते हैं कि 2700 लोगों का एक काफिला सड़क मार्ग से जा रहा था। सीआरपीएफ के जवानों ने, सीआरपीएफ के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय से निवेदन किया गया था कि इतना बड़ा काफिला सड़क मार्ग से ले जाना खतरे से खाली नहीं, जिसका कि इनपुट भी करीब 11-12 बार मिला था। ऐसा जानकारी राज्यपाल जी दे रहे हैं। लेकिन किस तरह से उन्होंने इस बात में गृह मंत्रालय ने संवेदना दी थी और उन्होंने सैनिकों के ले जाने के लिए हवाई जहाज़ की मांग की थी कि अगर उन्हें 5 हवाई जहाज़ दे दिए जाएँ तो उससे वो सुरक्षित रूप से आवागमन कर सकेंगे। लेकिन गृह मंत्रालय ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और लिहाजा ये घटना घट गई। तो आप ये बताइए। और एक घटना और थी, इसी में आगे राज्यपाल जी जोड़ते हैं कि 2 लोग, जिसमें कि पीएमओ कार्यालय पर भी उन्होंने आरोप लगाए और आरएसएस से जुड़े एक बहुत बड़े नेता का भी नाम राम माधव का उन्होंने लिया कि जो कुछ 2 काम कराने के लिए आए थे, जिसमें कि अंबानी की कंपनी जुड़ी हुई थी और एक और काम था जिसमें कि दोनों मिला के 300 करोड़ रुपए का कमीशन माननीय राज्यपाल जी को मिलना था, लेकिन उन्होंने इसको कैंसिल किया। तो उन्होंने जब इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री को दी तो उन्होंने इस बात पर कोई वो नहीं किया। तो उन्होंने सतपाल मलिक जी ने ये स्वीकारा है कि भ्रष्टाचार की बात रोकने की बात प्रधानमंत्री करते जरूर हैं, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। निश्चित तौर पर ये जो 2 घटनाएं हैं जो मुख्य मीडिया का वो बनना चाहिए था, मुख्य सूत्रधार बनना चाहिए था, लेकिन ये खबरें मुख्य मीडिया में कहीं भी दिखाई नहीं दी और मास सोशल मीडिया या अन्य चैनलों के माध्यम से इस बात की जानकारी हो। मुझे दुख होता है कि प्रधानमंत्री खुद को विश्व गुरु, देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। ये कैसा विश्व गुरु है जो अपने ही देश के सैनिकों को 5 एयरक्राफ्ट, 5 जहाज नहीं दे सका, जिससे कि उनका सुरक्षित आवागमन होता और वो बेचारे हम लोगों के बीच में होते। लेकिन जिस तरह से ज़रा से लोगों के लिए, अभी हमारा आपने देखा किरण पटेल, जिसके साथ जो ठग एक था जिसका कि कोई संपर्क नहीं था और वो आदमी संवेदनशील जगहों पर घूमता रहा और वो करता रहा। तो इस प्रकार जो हमारे वीर जवान हैं, जो हमारे मातृभूमि की रक्षा करते हैं, उनके लिए हमें दुख है कि हम 5 विमान उपलब्ध नहीं करा पाए और देश के राजनीतिज्ञों के लिए हम लोग वायुसेना के विमान देते, जिनका किराए का भी भुगतान वर्षों नहीं होता और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि पद भी उनका चला जाता है, जिसके बावजूद भी उसका भुगतान वो लोग नहीं कर पाते हैं, ना उनकी संस्था कर पाती, ना उनका मंत्रालय कर पाता। लिहाजा मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो समाचार जो हैं, इन्हें तो मुख्य मीडिया के मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए, लेकिन ये लोग कभी भी इसकी परवाह नहीं करते और ऐसे समाचार नहीं निकालते कि जो मुख्य हो। फालतू की बहस टीवी पर होती हैं, बस टीआरपी बढ़ाने के लिए आपस में उनकी लड़ाई छीछल इधर कराई जाती है, जिससे कि टीवी चैनल के टीआरपी बढ़े। लेकिन ऐसी कोई समाचार जो जनता से जुड़ी हुई हो, उसको कभी भी बताया नहीं जाता और इधर अतीक मामले को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी दल जहां
सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आ गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये पूछा गया। दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने तीनों जो अपराधी थे जिन्होंने कि अतीक अशरफ की गोली मारकर हत्या की, उनका रिमांड नहीं लिया। इस बात को भी मुख्य मीडिया ने दरकिनार किया है। उन्हें तो होना तो ये चाहिए केवल इस पर ही बहस होती कि वो लोग जिन्होंने केवल उसके लिए प्रसिद्ध पाने के लिए ही इतना बड़ा कांड किया और वो जेल में सीधे चले गए। होना तो ये चाहिए कि कम से कम उनकी जानकारी होती कि इसके पीछे कौन है। आखिर जब सरकार ही बता रही है कि अतीक ने मरने से पूर्व कई ISI और तमाम लोगों से अपने कनेक्शन को कबूला था और वो पाकिस्तान से अपने हथियार ला रहा था, तो उन्हें इस बात की भी जानकारी करनी चाहिए। एक अदने से जो 3 हत्यारे थे जिनकी उम्र कुल सब मिला के 23 साल, 18 साल से 23 साल तक के लोग थे, तो उन लोगों पर 5 लाख रुपए नहीं थे, तो किस तरह से उन्होंने 7-7 लाख के रिवाल्वर खरीदे और तोकिए की रिवाल्वर थी, आखिर ये कहाँ से आई? क्या इसके लिए उन अपराधियों के रिमांड लेना ज़रूरी नहीं है? लेकिन ये सवाल भी मुख्य मीडिया से गायब है। आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया समाचार को देखें और ये भी महसूस करें कि किस प्रकार आपसे जुड़े मुद्दों को मुख्य धारा की मीडिया से अलग कर दिया जाता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सचेत न है तो हो सकता है थोड़े दिन बाद ऐसी स्थिति आए कि आपको ये जानकारी भी न मिल सके कि देश में क्या चल रहा है। आखिर हम इमरजेंसी की आलोचना तो मात्र इसीलिए करते हैं कि उस समय सेंसरशिप लागू थी और देश के आम लोगों को जानकारी नहीं मिल रही थी कि देश में क्या घट रहा है। संभवतः जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं देश की मुख्य धारा की मीडिया से गायब हैं, तो लगता है इस समय अघोषित आपातकाल चल रहा है। तो ऐसे में आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।